याद रखो, जिनका मन वैर या द्वेष की आग में जलता है, उन्हें रात में नींद नहीं आती। यह संसार दुख और वेदना के अथाह सागर के समान है। इसमें प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वे विजयी होते हैं। सच हमेशा। धैर्य कड़वा तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिस प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी प्रकार मौन चुप रहना तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो समय का मोल समझता है, वो इसे अनमोल बना देता है। जो धनवान होकर भी कंजूस है, वो इस संसार में सबसे ज्यादा दयनीय व्यक्ति है। पीड़ा को सह लेना पर दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तो तपस्या का स्वरूप है। इस शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। एकता में बहुत शक्ति है। लोग चाहे मुट्ठी भर क्यों न हो, यदि संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखते हो, तो वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं, तो भोजन आधा करें, जल 2 गुना पिए, व्यायाम 3 गुना करें और हंसना 4 गुना करें। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला। यदि आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो याद रखें, आपके आंसू तारों को भी देखने के लिए रोकेंगे। जहां चक्रवर्ती सम्राट की तलवार भी कुंठित हो जाती है, वहां महापुरुष का एक मधुर वचन ही काम कर देता है। जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त वस्तु के लिए सम रहता है, वह संतुष्ट कहा जा सकता है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है। सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ दिखाई देता। जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता, तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और अभिमानी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको, जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको न मिल जाए। परोपकारी अपने कष्ट को नहीं देखता, क्योंकि वह परकष्ट जनित करुणा से ओतप्रोत होता है। भोजन तथा वस्त्र का दान देने से श्रेष्ठ है ज्ञान का दान, और इससे भी श्रेष्ठ है माफ करना किसी कमजोर का काम नहीं, यह तो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, धर्म करने से पाप दूर हो जाता है और मौन रहने से कलह दूर हो जाता है। सबसे बड़ा दान तो अभयदान है, जो सत्य अहिंसा का पालन करने से दिया जा सकता है। कर्म की उत्पत्ति विचार में है, आत्म विचार ही महत्वपूर्ण है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। क्रोध को पाले रखना ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी पर फेंकने के नियत से पकड़े रहना। क्रोध करने से आप ही जलेंगे। पुस्तकें वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं,
जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन अज्ञानी पत्थर के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। बीते कल से सीखिए, आज के लिए जिए और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखिए। महत्वपूर्ण चीज है, कभी भी प्रश्न पूछना मत छोड़िए। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरों के मुट्ठी में नहीं। मैं कल मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूँ और मैं कल भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि किसी चीज के रोने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। जीवन का आनंद ले, अपने आप को हल्का महसूस करें। खुश रहें और चीजों के बारे में इतना न सोचें। इस संसार जो भी होता है वह केवल उम्मीद के कारण ही होता है। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमता दी है। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। प्रत्येक अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आपके चेहरे पर डर का आना बंद हो जाता है। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका संदेह खत्म होता जाता है। सफल होने के लिए सफलता की आपकी इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। मैंने भगवान से शक्ति मांगी, उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा से आगे निकल जाओ। बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्य कर्म करता है वही धार्मिक है। आप किनारे खड़े होकर पानी को देखते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सत्य बाहर रह जाएगा। जब मैं अपने आप पर हंसता हूँ तो जो मेरे अंदर बोझ है वो कम हो जाता है। यह केवल सुबह नहीं है और न ही इसे कल के नाम के साथ खारिज करो। इसे एक नवजात शिशु की तरह देखो जिसका अभी कोई नाम नहीं है। आप फूलों को एकत्रित करने के लिए रुको मत। बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, तुम्हारी राह में निरंतर फूल खिलते रहेंगे। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में केवल एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह